आत्मा बुद्ध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। समाधि तंत्र ग्रंथ आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित। आज इसका मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। मुनिश्री प्रणम्य सागर महाराज जी द्वारा रचित इसकी टीका, जिसका नाम उन्होंने आर्हत भाष्य रखा है। टीका स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है, भाष्य पुल्लिंग में प्रयोग होता है। तो ग्रंथ का मंगलाचरण प्रारंभ हो उससे पूर्व में टीका का जो मंगलाचरण है पहले वो पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा शॉर्ट में इसके अर्थ को समझ लेते हैं, फिर विस्तार से आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी के उन भावों को समझने की कोशिश करेंगे। पेज नंबर 1 में भाष्यकारस्य मंगलाचरणम्। प्रणम्यते रिहंस सिद्ध साधु संग पादयो सुदुस्तरार्थ भाववार्थितारणे समर्थयो मयाति भक्ति निर्भराशयेन मुक्तिगामिना विनेच्छया समेहितार्थदायकश्च सद्रजा। उच्चारण करते बनेगा, पढ़ो। बहुत अच्छे छंद में लय, छंद इसकी लय बहुत अच्छी इसकी। कौन सा छंद है महर्षि ने नाम नहीं लिखा है, मिल जाएगा। अब कोई भी ग्रंथ प्रारंभ किया जाता है उसके पूर्व इष्ट प्रभु को स्मरण में लाया जाता है, उन्हें नमस्कार किया जाता है। मंगलाचरण ना हो तो फल की प्राप्ति नहीं होती है। मंगलाचरण ना हो तो ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति नहीं होती है। इसलिए जीवन में मंगल लाने के लिए मंगलाचरण आवश्यक होता है। 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं, आदि, मध्य और अंत। तो यह आदि मंगलाचरण है। मम पापम गाल्यति इति मंगलम, जो हमारे पापों को गलन करा दे वो मंगल कहलाता है। अथवा दूसरी व्युत्पत्ति मंगल शब्द की होती है, मंगम लाति ददाति इति मंगलम। मंगम का अर्थ है सुख, जो सुख को ला करके देता है वह मंगल कहलाता है। और जो मंगल हमारे आचरण का विषय बन जाता है तो मंगलाचरण कहलाने लगता है। मंगलाचरण इसलिए भी किया जाता है, एक कृतज्ञता का भाव, जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है उनके प्रति वो ग्रेटिट्यूड की भावना लाना बहुत आवश्यक होता है। यदि कृतज्ञता का भाव ना हो, बिना मंगलाचरण के हम ग्रंथ शुरू कर दें तो हमें ज्ञान तो हो जाएगा लेकिन ज्ञान का फल बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये ग्रंथ हमारी बुद्धि का विषय तो बन जाएगा, लेकिन जिस उद्देश्य को लेकर के ग्रंथ का स्वाध्याय किया जाता है वह उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है।
अर्थात जब जब सबसे अधिक आवश्यकता होती है हमें अपने परिणामों को संभालने की, तब तब हम उसे भूल जाएंगे। जो व्यक्ति कृतज्ञ होकर के किसी भी क्रिया को करता है, जैसे कर्ण उस विद्या को उस समय भूल गया था जिस समय सबसे अधिक उसे आवश्यकता थी महाभारत के युद्ध में, क्योंकि उसने मायाचारी से विद्या का अर्जन किया था अपने गुरु के पास आकर के छिपाव को रखते हुए। इसलिए यदि हम फल पाना चाहते हैं तो मंगलाचरण अवश्य किया करें, उन पूज्य पुरुषों को याद अवश्य किया करें जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है। करते हो कि नहीं करते? अब एक बात और समझ ले, आज थोड़ी सी भूमिका और बना देते हैं। स्वाध्याय क्यों किया जाता है? कल कहा था स्वाध्याय कैसे किया जाता है, अब आज कर रहे हैं, कह रहे हैं स्वाध्याय क्यों किया जाता है, क्या उद्देश्य है स्वाध्याय करने का? स्वाध्याय सागर जी हाँ? क्या उद्देश्य है स्वाध्याय करने का? माइक लगा दो एक स्वाध्याय सागर, बहुत स्वाध्याय, नाम भी स्वाध्याय सागर और वैसे भी स्वाध्यायशील है। परिणाम विशुद्धि के लिए परीक्षा मुख ग्रंथ में एक बहुत अच्छा सूत्र आता है, हानोपादान उपेक्षा फलम अज्ञान नाशो व ज्ञानस्य। पहला फल होता है अज्ञान का नाश करना और दूसरा फल होता है हान, उपादान और उपेक्षा। अर्थात जब हम स्वाध्याय कर रहे हैं, ज्ञान का अर्जन कर रहे हैं, तो हमारे भीतर क्या होना चाहिए? कुछ हानि होना चाहिए। हानि का अर्थ जो अशुभ है, बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, वो घटना चाहिए। दूसरी बात उसमें बताइए उपादान, अर्थात कुछ ग्रहण होना चाहिए, कुछ बढ़ना चाहिए, शुभ की वृद्धि होना चाहिए, अच्छाइयों की वृद्धि होना चाहिए। तीसरा फल है उपेक्षा, अर्थात अशुभ और शुभ दोनों से ऊपर उठ कर के पूर्ण साम्य भाव, पूर्ण समता का परिणाम, राग द्वेष की हानि। ये स्वाध्याय का, ज्ञान का फल होता है। याद करना ग्रंथ ज्ञान का फल नहीं होता। यदि है भी तो अज्ञान नाश उसमें फल बताया है, लेकिन अज्ञान नाश भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण अशुभ की हानि, शुभ का ग्रहण और शुद्ध की प्राप्ति। जैसे द्रव्य संग्रह में गाथा आती ना, असुहादो विनिमित्ति सुहे पवित्ति अजान चारित्व। तो अशुभ की हानि और शुभ में प्रवृत्ति, वह चारित्र ही ज्ञान का फल है कुल मिलाकर के। तो जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे चरित्र का अंग बन जाए। ये तब बनता है जब हम इस भावना को ला करके पढ़ते हैं। कौन सी? कृतज्ञता की भावना को अपने हृदय में लाते हैं। कृतज्ञता का भाव का अर्थ ही है हमने अपने मान को छोड़ दिया। कृतज्ञता का भाव का अर्थ है व्यक्ति झुक गया। कृतज्ञता का भाव का अर्थ है कि उसने उन्हें अपने से महान मान लिया, बड़ा स्वीकार कर लिया, अपने को उसने छोटा स्वीकार कर लिया। और जैसे ही हम अपने आप को छोटा स्वीकारते हैं, वहीं से गुणों की प्राप्ति होना प्रारंभ हो जाती है। और जब तक हम अपने आप को बड़ा मान करके
पढ़ेंगे, कितना भी पढ़ ले, भले कंठस्थ भी कर लें, कोई फल नहीं मिलने वाला, क्योंकि हमने सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं जहाँ से गुणों का विकास होना शुरू होता है। तो इसलिए मंगलाचरण किया जाता है, उन्हें याद किया जाता है जिनके द्वारा हमें यह ज्ञान मिल रहा है। तो सभी ग्रंथों के प्रारंभ में होता है। तो ज्ञान हमें किससे मिलता है? गुरु से। गुरु को ज्ञान किससे मिला? अरिहंतों से, दिव्य ध्वनि से। तो पंच परमेष्टि अपने आप में मांगलिक होते हैं अथवा चत्तारी मंगल होते हैं। तो मंगलाचरण में उन्हें नमस्कार किया गया है। तो यह पहले श्लोक में प्रणम्यते अरिहंत सिद्ध सुसिद्ध साधु संघ पादयो। अरिहंत यानी अरिहंत भगवान, सिद्ध परमेष्टि, साधु संघ साधुओं का समूह, इसमें आचार उपाध्याय और साधु तीनों परमेष्टि आ जाएंगे। पादयो यानी उनके चरण कमल, उनको प्रणाम करता हूँ। सुदुस्तर आर्त भाववार्धी तारणे समर्थयो। वे पंच परमेष्टि कैसे हैं? आर्त यानी दुख रूपी भाव के समुद्र को तैराने में, वह समुद्र कैसा है? सुदुस्तर यानी बड़ी कठिनता से तैरने योग्य है। उस समुद्र को पार कराने में वे ही पंच परमेष्टि सामर्थ्यशाली होते हैं। यानी उनकी भक्ति से ही हम इन दुखों के समुद्र को पार कर सकते हैं। फिर नीचे है मया अति भक्ति निर्भर आशयेन, अर्थात मेरे द्वारा अति भक्ति के आशय से सहित होकर के, भर कर के, मुक्तिगामिना मुक्ति जाने के इच्छुक, बिना इच्छया समीहित अर्थदायकश्च सद्रचः। समझ में आ गया है? बिना इच्छा के मैं मुक्ति की आकांक्षा करता हूँ, समीहित समीचीन रूप से जो इस ग्रंथ के अर्थ को देने में समर्थ हैं, ऐसे पंच परमेष्टि को मैं प्रणाम करता हूँ अथवा वो मेरे द्वारा प्रणम्य है। इसकी हिंदी भी पढ़ लो तो सार्थ खुल जाएगा। अभी इसकी ज़्यादा इसकी टीका नहीं करते, नहीं तो फिर इसी की टीका हो जाएगी। जो बिना इच्छा यानी भक्त को अभिष्ट फल देने वाली है, ऐसी अति दुस्तर दुख रूपी समुद्र से तारने में समर्थ अरिहंत सिद्ध और साधु समुदाय के चरणों की श्रेष्ठ रज सदरज, इनकी श्रेष्ठ रज अत्यंत भक्ति भावपूर्वक मुझ मुक्ति कामी द्वारा प्रणम्य है। अर्थात मैं अरिहंत सिद्धार्थ और साधु संघ के चरणों में सभक्ति प्रणाम करता हूँ। एक बहुत अच्छी बात उन्होंने लिखी है, सदरज यानी उनके चरणों की रज को ही मैं चाहता हूँ। उनकी रज भी मिल जाए तो अपने आप सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अगला श्लोक। तव प्रसादादवनौ हि मुक्ति प्रासाद श्रृंगस्य सहाय पंक्ति दीक्षार्चिता कामितदायिकाप्ता विद्या गुरो वेद किल मा कलौ सा। अब विद्या गुरु को याद कर रहे हैं, अपने गुरुवर को। तव प्रसादात अवनौ यानी आपके प्रसाद से इस अवनी में, इस पृथ्वी में, मुक्ति प्रासाद श्रृंगस्य सहाय पंक्ति, मुक्ति रूपी महल का जो शिखर है उसकी सहायक पंक्ति इसके प्रसाद से? दीक्षा गुरु। दीक्षार्चिता कामित दायिका आपता विद्या गुरु। हे विद्या गुरु आचार्य भगवान, मैंने आपकी कृपा से इस पृथ्वी तल पर मोक्ष महल के शिखर की सहायक पंक्ति स्वरूप पूजित और मनोरथों को देने वाली जैनेश्वरी दीक्षा प्राप्त की है। वह दीक्षा इस कली काल में मेरी आत्मा की अवश्य रक्षा करे। बहुत अच्छे भाव
महर्षि ने लिखे हैं। ठीक है, आगे बढ़े जल्दी से। हाँ, कलौ यानी कलिकाल में, पंचम काल में, क्योंकि पंचम काल में भटकने की संभावना बहुत रहती है। तो इस कली काल में आप हमारी हमेशा रक्षा करें। आपके ही प्रसाद से यह दीक्षा की प्राप्ति हुई है। और मोक्ष रूपी प्रासाद, प्रासाद का अर्थ होता है महल, महल और श्रृंग का अर्थ हो गया उसका शिखर। तो मोक्ष रूपी महल के शिखर की जो सहायक पंक्ति वो क्या है? जैनेश्वरी दीक्षा। वो आपके प्रसाद से ही, आशीर्वाद से ही प्राप्त हुई है। आप हमारी हमेशा इस पंचम काल में रक्षा करें। अगला श्लोक, यद वक्त्र पंकीरुः संप्रसूतं ज्ञानामृतं चिन्मय बोध रूपम। पढ़ो। पीत्वा पुनर्जन्म जनो न धत्ते तं पूज्यपादं मुनिपं प्रवन्दे। अब उन आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी को वो प्रणाम कर रहे हैं, उनकी वंदना कर रहे हैं। तम पूज्यपादम मुनिपम प्रवंदे, उन पूज्यपाद मुनिराज जो श्रेष्ठ हैं उनकी मैं वंदना करता हूँ। कैसे हैं? यद वक्त्र पंकेरुः, पंकेरु का अर्थ होता है कमल, यानी मुख रूपी कमल से संप्रसूत यानी उत्पन्न। क्या? ये ग्रंथ जो है पूज्यपाद स्वामी जी के मुख रूपी कमल से ही जन्मा है, जो ज्ञानामृत रूपी चिन्मय बोध के स्वरूप को देने वाला है। पीत्वा, उसे पीकर यानी इसका पान कर, पुनर्जन्म जनो न दत्ते, यहाँ पर ये मनुष्य पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता है। तो उन मुनिराज पूज्यपाद स्वामी जी को मैं प्रणाम करता हूँ, उनकी वंदना करता हूँ। फिर अगला श्लोक है, रुचिर प्रभया भासर भाष्यम भासयते यथा। ये अनुष्टुप छंद है। हाँ, 8 अक्षरों वाला छंद है। हाँ, रुचिर प्रभया भासुर भाष्यम भासयते यथा। भाष्यमार्हत में तच्च भाषितं हि मया तथा। रुचिर प्रभय आभास आसुर सुभाष संभाष, यानी रुचिर करते हैं किरणों के द्वारा, अपनी किरणों की प्रभा के द्वारा सूर्य जैसे भाष्यते प्रकाशित करता है इस संसार को, ऐसे ही इस भाष्य के द्वारा यानी आरहत भाष्य, इस टीका के द्वारा मैं इस ग्रंथ के भाव को प्रकाशित करने जा रहा हूँ अथवा से रच रहा हूँ। ठीक है, इसकी हिंदी पढ़ लोगे तो भाव समझ में आ जाएंगे। अब अपन ग्रंथ को मूल रूप से शुरू करते हैं। टीका इसकी संस्कृत की पढ़े कि सिर्फ हिंदी समझाए इसकी? उच्चारण कर लेते हैं, डिटेलिंग इस टीका की नहीं करेंगे, भाव के हम भाषणा करेंगे। आर्हत भासुपेतम समाधि तंत्रम अथ वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदन काले प्रागात्मानुम अनुभूय आत्मसौख्य प्रत्यनिक प्रवृत्तिश्च अवेत असार संसार सागर निमग्न जीव अभ्युजय जिहीर्ष्याम प्रत्युविदतः समंजसा आत्मसौख्यम इहि प्रदितस्व श्री देवनंदी पूज्यपाद स्वामिनो अपरेण जिनेन्द्र बुद्धि नामाख्याताश्च परमेष्ठि स्तवन पुरस्सरम इदम समाधि तंत्रम व्याचिख्यासव समाहु। इसको समझाए? हाँ, ग्रंथ बहुत लंबा हो जाएगा, शॉर्ट में अर्थ बता दे। वीतराग निर्विकल्प स्वास्व संवेदन काल में ही पहले जिन्होंने अपनी आत्मा का अनुभव किया है, यानी जिन मुनिराज पूज्यपाद स्वामी जी ने इस ग्रंथ की रचना की है,
ऐसे ही उन्होंने ग्रंथ नहीं लिख दिया है, पहले उसका संवेदन किया है, अनुभव किया है। और वो अनुभव कैसे होता है? अध्यात्म का अनुभव प्रवृत्ति में नहीं होता है, अध्यात्म का अनुभव निवृत्ति काल में होता है। निवृत्ति काल अर्थात सामायिक ध्यान की दशा में। यहाँ विशेषण है वीतराग निर्विकल्प स्व संवेदन काले। यानी कौन सा संवेदन? वैसे संवेदन से रहित कभी भी कोई भी जीव नहीं होता है, लेकिन जो भी संवेदन सांसारिक दशा असंयमी दशा में होता है वो सराग होता है, राग अथवा द्वेष सहित ही होता है। आप लोगों को जो भी अनुभव आ रहा है, जो भी अनुभूति मन में हृदय में उत्पन्न हो रही है, राग द्वेष से मिश्रित अनुभूति अशुभ अनुभूति ही होती है। वीतराग की अनुभूति कब होती है? जब वे मुनिराज गुप्तियों से सहित होकर के ध्यान में बैठते हैं। मन गुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति एकाग्र होकर एक निश्चल और स्थिर आसन में, यानी आसन भी उनका हिलता नहीं, वचनों से भी कुछ कहते नहीं और मन भी जिनका चलता नहीं। मन, वचन और काय तीनों ही गुप्तियों से जब वो सहित होते हैं तो जो आत्मा का संवेदन होता है वो शुद्ध ज्ञानात्मक रूप होता है। प्रवृत्ति में जो संवेदन होता है वो ज्ञानात्मक नहीं होता है, वो राग द्वेषात्मक होता है। या तो रागात्मक कषाय का अनुभव होगा अथवा द्वेषात्मक। हम हिल-डुल रहे हैं, सामायिक में खुजा रहे हैं, इसका मतलब शरीर से राग है, तभी तो खुजलाने की भावना पैदा हुई। हम कुछ सोचने पर मजबूर हो गए हैं तो हमारा राग है, इसलिए उस व्यक्ति को याद कर रहे हैं, अथवा उससे द्वेष भाव है इसलिए उससे वैर का भाव बांध लिया है, उसका उस दृष्टि से उसे याद कर रहे हैं। तो प्राय व्यक्ति क्या असंयम दशा में वो हमेशा रागी द्वेषी ही संवेदन करता है। तो जो आचार्य पूज्यपाद स्वामी जिन्होंने समाधि तंत्र ग्रंथ को लिखा है, ऐसे ही लेखनी नहीं चलाई है, पहले शुद्धोपयोग में बैठ कर के स्वयं अनुभव किया है। वीतराग संवेदन काल शुद्धोपयोग का काल कहलाता है और उससे निचली दशा जो होती है शुभ उपयोग की दशा होती है, और जो मिथ्या दृष्टि जीव की दशा होती है वह अशुभ उपयोग की दशा होती है। तो ऐसे वीतराग निर्विकल्प, विकल्पों से रहित, यहाँ पे विशेषण दिया निर्विकल्प, विकल्पों से रहित, प्राग आत्मानम अनुभूय, पहले ही जिन्होंने अपनी आत्मा का अनुभव किया और अनुभव के पश्चात आत्म सौख्य प्रत्यनिक, आत्म सुख का जो विपरीत है वो क्या है? प्रवृत्ति, मन वचन काय की प्रवृत्ति। अवेत्य, उसे जानकर इस असार संसार सागर में निमग्न जो जीव, सारे जीव संसार में कैसे डूबे हुए हैं? संसार कैसा है? असार है कि सार है? असार है, इसमें कोई सार नहीं। तो हर संसारी इस असार संसार सागर में एकदम डूबा हुआ है। अब जो डूब रहा है उसके कल्याण के लिए जिसके मन में इच्छा पैदा हुई और जो आत्म सुख की भावना से सहित हैं, ऐसे श्री देवनंदी, आचार्य पूज्यपाद जी स्वामी जी का नाम मूल में आचार्य देवनंदी, फिर उन पूज्यपाद उनकी विशेषता उपाधि अथवा दूसरा नाम पूज्यपाद स्वामीनो, और अपरेण, और तीसरा एक और नाम क्या है? जिनेन्द्र बुद्धि नाम आख्याता, जिनकी बुद्धि बहुत तीव्र थी, तीक्ष्ण थी, तो उनको नाम मिल गया जिनेन्द्र बुद्धि। ऐसे परमेष्टि के स्तवन पुरस्सरम, ऐसे उन पूज्यपाद स्वामी जी के पूज्यपाद परमेष्टि के स्तवन करते हुए सर्वप्रथम इस समाधि तंत्र ग्रंथ को कहने की मैं इच्छा करता हूँ। ये भूमिका उत्थानिका बनाई मुनि श्री प्रणम सागर जी ने। अब इसकी मंगलाचरण का उच्चारण करते हैं। पहला श्लोक है, पढ़िए। येनात्मा बुध्यतात्मैव, पढ़िए,
परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। सरल है उच्चारण। हाँ, अनुष्टुप छंद में पूरा ग्रंथ लिखा है अंतिम श्लोक को छोड़ करके। अनुष्टुप छंद वो होता है जिसमें 4 चरण होते हैं और एक एक चरण में 8 अक्षर होते हैं। ऐसे 32 अक्षर प्रमाणीय श्लोक होता है। इष्टोपदेश भी इसी छंद में रचा है। तो यदि आपको उच्चारण सही करना है तो सबसे आसान तरीका है 8 अक्षर जहाँ समाप्त होते हैं वहाँ कॉमा लगा दीजिए। येनात्मा बुध्यतात्मैव, यहाँ 8 अक्षर पूरे हो गए। बीच में एक एस बना है, वो अ था, वहाँ पे उसका लोप हो गया। इस कारण वो अविग्रह का चिन्ह बन गया है एस के रूप में। येन आत्मा अबुध्यतात्मैव परत्वेनैव च अपरम। अब किसी भी श्लोक के अर्थ को निकालना है, उसकी सबसे अच्छी विधि होती है सर्वप्रथम उसकी क्रिया को हम देखना सीखें। इस श्लोक में कौन सा वर्णन किया जा रहा है? पहले श्लोक में अनंत सुख का वर्णन हो रहा है। इंडेक्स में जहाँ विषय अनुक्रम है उसमें लिखा है बहुत अच्छे से महाराज जी ने। देखो एक एक श्लोक में कौन सा विषय आ रहा है। तो प्रथम श्लोक मंगलाचरण में अनंत सुख का वर्णन, इसका जिक्र होने वाला है। अब हमें पहले इसके शब्दार्थ को समझना है, अन्वयार्थ को समझना है, फिर भावार्थ को समझने की कोशिश करेंगे। किसी भी ग्रंथ के सर्वांगों को यदि हम समझना चाहते हैं, पूर्ण रूप से जानना चाहते हैं, तो पूज्यराचार्य भगवान कहते थे मात्र जो लिखा है उसी से उसका पूरा अर्थ नहीं निकलेगा। पहले आता है शब्दार्थ, फिर आता है नयार्थ, तीसरे नंबर पे आएगा मतार्थ, चौथे नंबर पे आएगा आगमार्थ, फिर 5वें नंबर में जाकर के आएगा भावार्थ। यदि हम निर्दोष अर्थ ग्रहण करना चाहते हैं किसी भी शास्त्र का, तो इन 5 फिल्टर से होकर के जब वो गुजरेगा तब सही अर्थ निकलेगा। यदि एक भी फिल्टर को हमने गौण कर दिया तो उलझ जाएंगे, फिर अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा अनर्थ आध्यात्मिक ग्रंथों में होता है, चाहे वो समय सार हो, चाहे प्रवचन सार हो, नियम सार हो, पंचास्तिकाय हो अथवा अष्टपाहु हो, पंच परमागम ग्रंथ जिसे कहा जाता है। आध्यात्मिक ग्रंथों में अर्थ का अनर्थ बहुत जल्दी निकल जाता है और लोग निकाल देते हैं। वो क्यों हो जाता है? गलती उनकी भी नहीं है, वो सीधे शब्दार्थ से भावार्थ तक पहुंच जाते हैं। बीच के 3 फिल्टर को वो छोड़ देते हैं। फिल्टर में 3 छन्नी। जब तक एक एक छन्नी से जाकर के वो वस्तु नहीं आएगी तो शुद्ध नहीं होगी। अब शब्द जो लिखा है और उसका सीधा अर्थ किसी ने निकाल लिया, अब वो ये भूल गया कि कौन से नए की अपेक्षा यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है, उसने उसे गायब कर दिया, या गायब कर दिया अथवा उस पर उसका ध्यान ही नहीं गया, अथवा किस मत की अपेक्षा वर्णन किया जा रहा है। भिन्न भिन्न मत है संसार में, अथवा किस आगम की अपेक्षा वर्णन किया जा रहा है। प्रथमान योग है, कर्णान योग है, चरणान योग है, द्रव्यान योग है, सिद्धांत ग्रंथ है, न्याय ग्रंथ है, साहित्य है। यदि हम ये गौण कर देंगे, ये भूल जाएंगे, तो अर्थ का अनर्थ होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी।
इस कारण ध्यान रखने योग्य बात है, सभी लोगों को ध्यान देना चाहिए। सीधे शब्द से हम भावार्थ तक ना पहुँचें। आचार्य श्री कहते थे, अध्यात्म ग्रंथ दिखता हलवा जैसा है पर होता वो लोहे के चने जैसा। हाँ, बिल्कुल सत्य है। दिखता बिल्कुल सॉफ्ट है पर उससे पचाना अच्छों की बस की बात नहीं। बादाम का हलवा अच्छा घी डाल के दिया जाए, अष्टप्रहरी घी डाल के खिलाया जाए, कैसा लगेगा? लगता तो बहुत अच्छा है, लगता अच्छा है, लेकिन हर एक उसे पचा नहीं पाता। पचाने के लिए लीवर चाहिए, ये स्वाध्याय सागर जी है ना मजबूत लीवर ऐसे ही आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, हलवा जैसे होते हैं, बड़े टेस्टी, पढ़ने में बड़े रुचिकर, और ऐसा लगता है बड़ी अच्छी बातें हैं, लेकिन उसे एज इट इज पचा लेना, उसका पूरा रस निकाल लेना अच्छों के बस की बात नहीं होती है। तो हमें शब्दार्थ पहले समझना है, फिर किस मत की अपेक्षा चल रहा है वर्णन, फिर कौन से नय की अपेक्षा, फिर कौन सा अनुयोग है, कौन सा आगम है, फिर अंत में जाकर के इसका भावार्थ क्या होगा। प्रायः मार्केट में जितने भी आध्यात्मिक ग्रंथ मिलते हैं, शब्दार्थ के बाद सीधे भावार्थ उनका अपना। हाँ, सीधे शब्दार्थ के बाद भावार्थ सीधे अपना। अब जो दुनिया में श्रावक वृंद होते हैं वो ना संस्कृत जानते हैं ना प्राकृत जानते हैं, वो सीधे भावार्थ में पहुंच जाते हैं और भावार्थ पढ़ के धारणा बना लेते हैं। और धारणा कौन सी बन जाती है? आचार्य कुंद कुंद भगवान ने ये कहा है, पर ये भूल जाते हैं वो भावार्थ आचार्य कुंद कुंद भगवान का नहीं, भावार्थ पंडित जी का है, भावार्थ किसी विद्वान का है, ये उसका सोच है। तो उसकी सोच को हम अथवा ये दुनिया आचार्य कुंद कुंद अथवा आचार्य पूज्यपाद की सोच मान लेता है, यही सबसे बड़ा भ्रम हो जाता है और यही उलझन पैदा हो जाती है। तो हमें भावार्थ तक पहुंचने के लिए इन सीढ़ियों से चढ़ना होगा। हाँ, अपने अपने नहीं, गलत है बिल्कुल, क्योंकि वो नया ही भूल गए, किस नए से कथन किया जा रहा है, कहाँ का समझा ही नहीं है। कौन सा ग्रंथ है? द्रव्यानुयोग का ग्रंथ है। सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान वाला भी होता है, पांचवें गुण स्थान वाला भी होता है, छठवें सातवें वाला भी होता है, सारे सम्यक दृष्टि आएंगे। पर जब आध्यात्मिक यहाँ पे इस कारण पहले ना वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान काले, वो सम्यक दर्शन की चर्चा है, वीतरागता की चर्चा है। चलिए इसके अर्थ को देखते हैं। येन आत्मा अबुध्यत आत्मैव, संधि विग्रह करो पहले। येन यानी जिसके द्वारा आत्मा को अबुध्यत यानी जाना गया है, आत्मैव आत्मा एव आत्मा के रूप से ही, परत्वेन एव च अपरम और पर की आत्मा को, अपर यानी पर की आत्मा को पर के रूप में जाना गया है, अबुध्यत। यहाँ पे प्रथम चरण में अबुध्यत एक क्रिया है और अंतिम चरण में नमः नमस्कार ये क्रिया है। यदि हमें संस्कृत श्लोक का अर्थ निकालना है तो सर्वप्रथम हम क्रिया को देखने की कोशिश करें। क्रिया यदि पकड़ में आ गई तो फिर सारा अर्थ समझ में आसानी से आ जाएगा। अब देखिए, नमः लिखा है, अंतिम शब्द क्या है? नमः, यानी नमस्कार किया जा रहा है। तुरंत प्रश्न उठेगा, किसे नमस्कार करना है? सिद्ध आत्मने, सिद्ध आत्मा के लिए। हाँ, सिद्ध आत्मा। फिर प्रश्न उठेगा, वो सिद्ध आत्मा कैसी है, कौन सी विशेषता वाली है, कहाँ से सिद्ध हुई है, कब सिद्ध हुई है, क्यों सिद्ध हुई है। तो अपने आप जब प्रश्न उठेंगे तो उत्तर हम अपने आप खोजते चले जाएंगे।
तस्मै सिद्धात्मने नमः, उन सिद्धात्माओं को मैं नमस्कार करता हूँ, नमस्कार हो। कैसे हैं वे, क्या विशेषता है? अक्षय अनंत बोधाय, जिन्होंने अक्षय अनंत बोध को प्राप्त कर लिया है। समझ में आ रहा है? अक्षय अनंत स्वरूप सिद्ध आत्मा ने, यानी सिद्ध आत्मा के लिए तस्मै ने उन नमः नमस्कार हो। शॉर्ट में अर्थ हो गया। शब्दार्थ क्या निकला अब देखना है। येन यानी जिन्होंने अबुध्यत जान लिया है, आत्मा आत्मैव, आत्मा को आत्मा के रूप में जान लिया है, स्वयं की आत्मा को स्वयं की आत्मा के रूप में जान लिया है, और पर की आत्मा को पर की आत्मा के रूप में जान लिया है। अभी प्रश्न खड़ा होगा, महाराज जी हम भी तो सभी जानते हैं, ये मेरी आत्मा, ये आपकी आत्मा, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? आप भी जानते हो ना, हमारी आत्माएं शरीर के भीतर है, उसकी आत्मा उसके शरीर के भीतर है, तो हमारी आत्मा अलग है, उसकी आत्मा अलग है, तो अपना ज्ञान भी बिल्कुल ऐसा ही और उनका ज्ञान भी बिल्कुल वैसा ही। ठीक है कि नहीं? अच्छा, कौन नहीं जानता अपनी आत्मा को? सब जानते। और कौन नहीं जानता पर की आत्मा को? मुझसे भिन्न जो है सारे पर है, तो दुनिया का हर व्यक्ति जानता है ना। भैया जी, श्रीराम भैया जी जानता है ना, तो फिर ऐसे सब आत्मा के लिए नमस्कार कर लें अपन। यहां जानने से अर्थ नहीं है, जानना तो बुद्धि का विषय है, ने वैसा अनुभव किया है, उस रूप से माना है, और मानने के पश्चात इसका अर्थ निकलता है जो इस भेद विज्ञान से सहित है, और उस भेद विज्ञान के बल पर जिन्होंने अक्षय अनंत स्वरूप उस बोध यानी ज्ञान को प्राप्त किया है, तस्मै उन सिद्ध परमेष्टि के लिए नमस्कार हो। समझ में आ रहा है? किसे नमस्कार किया जा रहा है? सिद्ध आत्माओं के लिए नमस्कार किया जा रहा है। कौन सी उनकी विशेषता है? अक्षय अनंत ज्ञान को उन्होंने पाया है। अक्षय मीन्स अब उनका ज्ञान कभी क्षय को प्राप्त नहीं होगा। अनंत का अर्थ है जिसका कोई अंत नहीं है, यानी जिस ज्ञान की कोई समाप्ति नहीं है, जिस ज्ञान में सब कुछ झलकता है। अनंत काल तक जो ज्ञान बना रहेगा। अब अनंत के अर्थ काल की अपेक्षा, द्रव्य की अपेक्षा, क्षेत्र की अपेक्षा और भाव की अपेक्षा। चतुष्टय घटाना इसमें, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। जब भी हम कुछ एक कहते हैं विशेषण, हम मात्र द्रव्य की अपेक्षा अनंत समझते हैं, पर उसी समय क्षेत्र की अपेक्षा भी अनंतता घटेगी, काल की अपेक्षा भी अनंतता घटेगी और भाव की अपेक्षा भी अनंतता घटेगी। ये चार फैक्टर हमेशा साथ चलते हैं। अब द्रव्य की अपेक्षा अनंत, इसका क्या अर्थ हुआ? वे अनंत द्रव्यों को जान रहे हैं, अनंत द्रव्यों की पर्यायों को जान रहे हैं, अनंत द्रव्यों की पर्यायों को गुण सहित जान रहे हैं। ये हो गया द्रव्य की अपेक्षा अनंतता। क्षेत्र की अपेक्षा अनंतता, अनंत क्षेत्र में रहने वाले जितने भी द्रव्य हैं सीमातीत क्षेत्र को जो जान रहे हैं। आकाश कितना होता है? अनंत। भगवान का ज्ञान लोकाकाश तक सीमित रहता है कि अलोकाकाश में ही पहुंच जाता है?
बताइए। लोक और अलोक सबको जान रहे हैं। क्षेत्र के अपेक्षा अनंतता क्या हो गई? लोक तो सीमित है, 343 घन राजू प्रमाण, और अलोक अनंत है, असीमित है। काल की अपेक्षा अनंतता, अनंत काल पहले जो हो चुका है उसे भी जान रहे हैं, और भविष्य में जो काल अनंत स्वरूप है उसे भी वो जानेंगे। भविष्य में जो घटेगा वह भी जानेंगे, और पूर्व में जो घट चुका है उस काल की सारी बातों को, सारे द्रव्यों को, सारे द्रव्यों की पर्यायों को। और काल से एक बात और आती है, युगपत एक साथ जानते हैं। भाव की अपेक्षा अनंतता, केवल ज्ञान के अविभागी प्रतिच्छेद, जो अनंत शक्ति से संपन्न है वो ही जीव अनंतता को लिए हुए भावों को जान सकता है। ऐसे सिद्ध पुरुष होते हैं, सिद्ध आत्मा होती हैं, उनके लिए हम नमस्कार करते हैं। आप लोग सिद्ध भगवान को कैसे नमस्कार करते हैं बताइए? कभी चतुष्टय को सोच करके नमस्कार करते हैं? क्यों ये चतुष्टय की बात की जाती है? इससे उनकी महिमा का ज्ञान होता है, इससे हमारी भक्ति बढ़ती है, इससे हमारे समर्पण का विकास होता है, इससे हमारी विशुद्धि बढ़ती है। जब जिसके आगे हम झुक रहे हैं, यदि उसकी महिमा हमें ज्ञात हो जाए कि वो इतने महिमावान हैं, तो हमारा झुकाव उतना ही अच्छा होता है। और सामान्य से कह दे सिद्धों को नमस्कार हो, भगवान को नमस्कार हो, तो आप हाथ जोड़ लोगे, चलते बनोगे। हाँ, भगवान को नमस्कार, नमस्तु कर तो लिया मैंने, भगवान बैठे हैं, नमस्तु कर लिया, हाथ जोड़ लिया, और क्या करना है? भगवान के प्रति बहुमान कब पैदा होगा? जब हम उन्हें विशेषण सहित देखने और जानने की कोशिश करेंगे। उसके बिना बहुमान पैदा हो ही नहीं सकता। आचार्य भगवान के प्रति हर व्यक्ति का बहुमान क्यों पैदा होता था, बता सकते? दुनिया में बहुत सारे आचार्य हैं, लेकिन आचार्य के प्रति वो बहुमान की भावना क्यों पैदा होती थी? क्योंकि आचार्य श्री सामान्य नहीं थे। जो भी श्रावक उनके पास जाता था, जो भी उनके बारे में सुनता था, उन्हें विशेषण सहित ही सुनता था, देखता था, जानता था कि उनकी इतनी सारी विशेषताएं हैं, उन्होंने इतने सारे कार्य किए हैं, इतनी सारी दीक्षाएं दी हैं, इतने जीवों का उद्धार किया है, इतने जीवों को सन्मार्ग में लगाया, इतने क्षेत्रों का निर्माण किया है, इतने लोगों के दुखों को दूर करने के बारे में उन्होंने सोचा है, इतने साहित्य का सृजन किया है, इतनी उनकी करुणा है, उनकी इतनी विशालता है, उनका इतना वात्सल्य है। जैसे ही हमें ये दिखने लगता है, अब हमारा नतमस्तक होना अलग ही भाव के लिए हो जाता है। इसलिए सबसे कह रहे हैं, जब भी नमस्कार हम करें अपने पूज्य को, तो सामान्य रूप से देख करके ना करें, विशेषण सहित देख करके नमस्कार करें। जब तक हमारे दिमाग में विशेषण नहीं आएंगे, हमारे नमस्कार में वो विशुद्धि आ ही नहीं सकती। हमारे मन में वो झुकाव का भाव आ ही नहीं सकता। इस कारण जहाँ भी कोई गाथा आती, श्लोक आता है, हर जगह पहले विशेषण आता है, फिर बाद में वो व्यक्ति अथवा व्यक्तित्व आता है। कोई भी आप स्तुति ग्रंथ को उठा के देखें, कोई श्लोक को उठा करके देखें, जहां भी मंगलाचरण में नमोस्तु की बात आएगी, इसके बिना वो आ ही नहीं सकता। सीधे सीधे में भाव ही नहीं पैदा होते।
जब भी आप नमो सिद्धाणम बोलते हो कोई भाव नहीं पैदा होते भाव पैदा नहीं होंगे क्योंकि आपने सिर्फ नमो सिद्धाणम कहा। हाँ, विशेषण से सहित नमो सिद्धाणम कहो। तस्मै सिद्धात्मने नमः, उन सिद्धात्मा को हम नमस्कार कर रहे हैं, मैं नमस्कार कर रहा हूं। कैसे हैं? अक्षय हैं, यानी जिनका कभी क्षय नहीं होगा। अनंत बोध स्वरूप है, अनंत ज्ञान को लिए हुए हैं। और ऊपर के चरण में क्या कहा है? जिन्होंने अपनी आत्मा को अपने स्वरूप में और पर की आत्मा को पर के रूप में जाना है, यानी स्व को भी जाना है और पर को भी जाना है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की विशेषता बतलाई जा रही है। और ज्ञान ज्ञानी से बिना, ज्ञानी से रहित रहता नहीं। हाँ जी, हाँ क्या बोल रहे? छह द्रव्य नहीं, चतुष्टय यानी द्रव्य, जो वस्तु होती, जैसे हमारा शरीर एक द्रव्य है, मटेरियल ऑब्जेक्ट द्रव्य। क्षेत्र ने स्थान विशेष, काल मीन्स टाइम और भाव मीन्स परिणाम। कोई भी कार्य इन चतुष्टय सहित ही होता है। जब आप घर का भी कार्य करते हैं, आपको भोजन बनाना है, तो जो गेहूँ चावल सब्जी आदि वो आपका द्रव्य हो गया, ठीक है। आपका किचन, आपकी रसोई वो आपका क्षेत्र हो गया, अथवा आपका डाइनिंग रूम, डाइनिंग टेबल वो आपका क्षेत्र हो गया। किस काल में आप बनाते हैं? प्रातः, दोपहर, शाम, ये वो काल हो गया। और किस भाव को रख करके बनाते हैं अथवा किस भाव से आप खाते हैं, वहां भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव होता है। अच्छे भाव, गुस्से में बनाओगे तो भोजन का स्वाद कैसा बनेगा, और प्रसन्न होकर के बनाओगे तो भोजन अलग प्रकार का रहेगा। गुस्से में भोजन करोगे तो उस भाव से करोगे तो शरीर को नहीं लगेगा, आनंद से भर करके करोगे तो शरीर को लगेगा। किस काल में आप भोजन कर रहे हैं उसका प्रभाव अलग रहेगा। कौन सी क्वालिटी वाले गेहूं से वो भोजन बन रहा है, यानी कौन सी क्वालिटी वाला द्रव्य है, उसका प्रभाव अलग रहेगा। और कैसे क्षेत्र में, जो किचन है प्रॉपर क्षेत्र में, लाइट वाले सनलाइट वाले क्षेत्र में है कि डार्क रूम है, वहाँ पे कोई भी क्रिया बिना द्रव्य क्षेत्र काल भाव के होती ही नहीं संसार में। हर व्यक्ति यहाँ चतुष्टय से सहित होता है। भगवान ही चतुष्टय वाले होते हैं, भगवान भी चतुष्टय से सहित होते हैं, हम भी चतुष्टय से सहित, आप भी चतुष्टय से सहित। चतुष्टय मीन्स चार, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव। पर वहाँ चतुष्टय मतलब ज्ञान दर्शन वीर सुख है, वहाँ पे मुख्य रूप से वो लेना। तो जब भी हमें कोई विषय समझना हो, यदि इसकी गहराई तक प्रवेश करना हो, तो हम मात्र द्रव्य तक सीमित न रहें, क्षेत्र काल और भाव को भी लाना सीखें। प्राय कमी क्या रह जाती है? हर व्यक्ति जब भी स्वाध्याय करता है, किसी विषय में प्रवेश करना चाहता है, वह सिर्फ द्रव्य को ध्यान में रखते हुए पढ़ता है, क्षेत्र काल और भाव को ध्यान में रखते हुए नहीं पढ़ता है। बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? जब हम द्रव्य क्षेत्र काल तीनों लाएंगे तो हमें उनकी विशेषताएं पता चलती चली जाएगी। अब हमने कहा वो अनंत पदार्थों को जान रहे हैं, अनंत काल के पदार्थों को जान रहे हैं, एक साथ जान रहे हैं, अनंत क्षेत्र में रहने वाले जो भी हैं उसे जान रहे हैं, और अनंत भावों से सख्त जान। हाँ, भाव की बात तो है, संसार की बात, वो भटकन भाव वाली बात नहीं है। तो सिद्धों का विशेषण इससे पता चलता है। गाथा श्लोक का अर्थ समझ में आया? नहीं समझ में आया? अब महाराज जी का अर्थ समझ ले। हाँ, अब टीका महाराज जी ने बहुत लंबी चौड़ी लिखी है, महाराज जी के भाव नहीं बताए। हिंदी सब पढ़ करके आएंगे।
क्या कह रहे हैं? हाँ, हिंदी भी दिया है। अभी हम अपने भाव से बता दें और खोल दें? डिटेलिंग बहुत हो जाएगी भाई, फिर एक एक श्लोक 4 दिन चलेगा, समाप्त नहीं होगा। शॉर्ट में पे इतना ही समझ लो अभी, चूँकि ये मंगलाचरण है। मंगलाचरण में एक बात याद रखना, हमारी विनय झलकना चाहिए, मान कषाय का अभाव झलकना चाहिए, तभी वह नमस्कार होता है और तभी हमें फल की प्राप्ति होती है। और वह विनय का भाव तब बहुत गहरा जागृत होता है जिसके प्रति हम झुक रहे हैं उनकी विशेषण को समझ करके, जान करके। दियो परिणाम हमारे भीतर पैदा हो जाने लगी तो झुकने की क्वालिटी भी अलग प्रकार की हो जाएगी। इसलिए जितने भी मंगलाचरण परक जो भी श्लोक होते हैं उसमें आपको हर जगह देखना विशेषण अवश्य मिलेंगे, और उसके पीछे साइकोलॉजी यही है, मनोविज्ञान यही है। सामान्य से लिखते थे सिद्धात्मने नमः, नहीं, तस्मै सिद्धात्मने नमः, ठीक है, सिद्ध भगवान के लिए नमस्कार हो। हाँ, जो समझदार है, ज्ञानी है, जिसे सब कुछ अवगत हो चुका है, उसके लिए विशेषणों की आवश्यकता नहीं होती लिखने के लिए। वह बिना विशेषण पढ़े, बिना विशेषण लिखे भी उन भावों तक पहुंच सकता है, पहुंच जाता है। लेकिन प्राय सभी लोग अल्प बुद्धि वाले होते हैं। अपन सभी कैसे अल्प बुद्धि वाले हैं, तो अपने को समझाने के लिए आचार्य भगवान ने विशेषण सहित उन सिद्धों का वर्णन किया है। अब एक विशेषता है यहाँ पर, स्व और पर दोनों को जान रहे हैं। ये इसलिए यहाँ पर खोला है कि दुनिया में एक ऐसा भी मत है कि आत्मा का ज्ञान पर को ही जानता है, स्व को नहीं जानता है। उसके खंडन करने के लिए, उस मत को निराकरण करने के लिए यहाँ पर यह वर्णन किया है। तो यहाँ मतार्थ देखना पड़ेगा। नया अर्थ, निश्चय नय से सिद्ध भगवान, केवली भगवान सिर्फ अपने को जानते हैं। व्यवहार नय से वह संसार को जानते हैं, पर को जानते हैं। नियम सार में गाथा आती है, निश्चय नय से वह आत्मज्ञ हैं, व्यवहार नय से वह सर्वज्ञ होते हैं। अब उनका जानना हमारे जानने जैसा नहीं होता है। यदि हमें पर को जानना होता है तो हमें उपयोग लगाना पड़ेगा। अच्छा, वो कौन व्यक्ति बैठा है, कहाँ से आया है, कितनी उसकी उम्र हो गई। अब हम अपने को भूल जाएंगे, उसमें लीन हो जाएंगे। लेकिन जो भगवान होते हैं, केवली भगवान, सर्वज्ञ अथवा सिद्ध परमेष्टि, वो तो अपने को ही जानते हैं, पर तो उनके ज्ञान में झलक जाते हैं। जैसे दर्पण में सब कुछ झलकता है। हमारे साथ ऐसा नहीं है, हमारे ज्ञान में झलकता नहीं है, हमें झलकाना पड़ता है। अपने उपयोग को उस ओर ले जाना पड़ता है, फोकस करना पड़ता है उस व्यक्ति की ओर। अब जैसे यहाँ 50 लोग बैठे हैं, 20 लोग बैठे हैं, मान लो, नज़र तो सब आ रहे हैं, लेकिन जिसके बारे में जानना है तो सारे बाकी अन्य गौण हो जाएंगे, वही मेन हो जाएगा। अब वो दिखते हुए भी नहीं दिखते जैसे हो जाएंगे। लेकिन भगवान का, केवली का, सर्वज्ञ का ज्ञान ऐसा नहीं होता है। वो झलक रहे हैं, बिना उपयोग लगाए सब कुछ वो जान लेते हैं। अपने ज्ञान और उनके ज्ञान में कितना अंतर है, समझ रहे हैं कि नहीं? यदि हमारे ज्ञान में कोई आ जाए, संसारी का ज्ञान कैसा होता है, वो तुरंत राग अथवा द्वेष की लुढ़क जाएगा। तो बहुत अच्छा सा लग रहा है, अथवा शत्रु जैसा लग रहा है, या तो राग का भाव अथवा द्वेष का भाव। न्यूट्रल नहीं रहता व्यक्ति।
लेकिन केवली भगवान का जो ज्ञान है वो शुद्ध है, राग द्वेष से रहित है। जैसे दर्पण में कोई प्रतिबिंब पड़ता है तो दर्पण में कोई विकार उत्पन्न होता है? दर्पण में कोई खून का चिन्ह दिख रहा है, किसी के शरीर से खून बह रहा है और वो दर्पण में दिख रहा है, उसके हाथ में से खून बह रहा है, तो दर्पण लाल हो जाता है? लाल होता है कि नहीं होता? दिख रहा है दर्पण में लाल रंग, लेकिन दर्पण लाल नहीं होता कभी भी। इस दर्पण को टच करेंगे तो खून दिखाई देगा? स्पर्श कर सकते अपन खून को? नहीं कर सकते। दिखते हुए भी वह तदरूप परिणमित नहीं होता है। पर संसारी व्यक्ति कैसा होता है? खून दिखा तो या तो अपन डर जाएंगे अथवा ग्लानि करने लगेंगे अथवा कोई और भाव से भर उठेंगे। लेकिन केवली भगवान अथवा केवल ज्ञान, सर्वज्ञ का ज्ञान कैसा होता है? उस दर्पण में झलकने वाले पदार्थ की भांति। वो उससे प्रभावित नहीं होते। संसारी व्यक्ति जिसे देखता है ज्ञेय से प्रभावित तुरंत हो जाता है, या यूं कहे जिस निमित्त को देखता है उस निमित्त से वो प्रभावित हो जाता है, उस ओर लुढ़क जाता है और अपने परिणाम अच्छे और बुरे कर लेता है, और वहीं से टेंशन शुरू हो जाता है। ठीक है, समझ गए? मैं आगे इसके भाव इतने ही रखें? हाँ, कुछ पूछना तो नहीं? आगमार्थ, ये आगम कौन सा आगम है? ये द्रव्यानुयोग का ग्रंथ है। अब देखने में क्या आ रहा है? हम भी जान रहे हैं स्व को और हम भी जान रहे हैं पर को। सिद्ध भगवान भी जान रहे हैं स्व को और पर को वो भी जान रहे हैं, पर लेकिन हमारे जानने में स्व और पर को और उनके जानने में बहुत अंतर हो गया। अथवा जब शुद्ध द्रव्यानुयोग की विवक्षा करेंगे तो वो जानते हुए भी शुद्ध नय की अपेक्षा अथवा शुद्ध द्रव्य की अपेक्षा वह उससे अप्रभावित रहेंगे। इस अपेक्षा से डिटेलिंग इसके करते चले जाएंगे। ठीक है, आज समय हो गया, इतना ही रखें। आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।